कल 22 जनवरी 2024 रामलला का प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में संपन्न होगा। उससे पूर्व आज 21 जनवरी 2024 को मैं कुछ अपने अनुभव साझा कर रहा हूं। राम मंदिर आंदोलन से मेरा थोड़ा संबंध रहा। आज मुझे सुख इस बात का है कि मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूं जिन्होंने थोड़ा सा राम मंदिर के आंदोलन में सहयोग किया, लेकिन जिसके लिए किया उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मैं देखने वाला हूं। ऐसा भाग्य बहुत से लोगों को इस भारत देश में प्राप्त है जिन्होंने सक्रिय भूमिका उसमें अदा की। मेरी भूमिका प्रच्छन्न थी, सक्रिय नहीं थी। मैं कुछ अनुभव ऐसे बता रहा हूं कि जिस समय राम मंदिर आंदोलन चला, कुछ लोगों को सीधे आंदोलन से जोड़ा गया, कुछ लोगों को जन जागरण से जोड़ा गया। उन जन जागरण वालों में मैं भी एक था। मैंने राम कथा का मार्ग चुना कि राम कथा के माध्यम से मैं जनता में जन जागरण कर सकता हूं और राम के व्यक्तित्व को लोगों को समझा सकता हूं। इसके लिए उस समय मैंने बहुत से कार्य किए और गांव में जाकर के राम कथा सुनाता था। बहुत सी बात तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फर्रुखाबाद में बहुत से गांवों में मैंने राम कथा कही। राम मंदिर का आंदोलन जब हुआ उस समय पर मैंने कार सेवकों की, जो व्यक्ति नजरबंद किए गए, फर्रुखाबाद में अग्रवाल सभा नंबर 1 में कुछ लोग आए, कुछ बद्री विशाल कॉलेज में आए, उनकी सेवा करने का अवसर भी हमें मिला। उनको भोजन पहुंचाना, उनके कष्टों को दूर करना बहुत बड़ा आंदोलन था। दोनों चीजें मैंने देखी, जन जागरण भी देखा और आंदोलन का भयंकर स्वरूप भी देखा। और उसमें जो भी कठिनाइयां हुई उनको कहने का इस समय नहीं है कि ये समय सुख का है। कष्ट के दिन बीत गए और सुख का समय आ गया है। वो सुख की घड़ी जिसके लिए कुछ किया, लेकिन वो सुख की घड़ी कल 22 जनवरी को हमें देखने को मिलेगी। सन 1889 की बात है। सन 1889 30 सितंबर सन 1889 को पंडाबाग में, फर्रुखाबाद में शिला पूजन हुआ। जिस जगह शिला पूजन हुआ, मेरे बहुत से 1889 निकल गया। 1989 30 सितंबर 1989 की तिथि थी। फर्रुखाबाद में पंडाबाग में एक स्थान पे शिला पूजन किया गया। रामलला संयोजक शिला पूजन समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, जो अब स्वर्गीय हैं। वो उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। उस शिला पूजन में मैंने सहयोग किया। आज वहां भव्य हाल का निर्माण हो गया है और कल वहीं पर सुंदरकांड का पाठ उनके बेटे सुनील दत्त द्विवेदी द्वारा जो आयोजन है, और उसके बाद 12 बजे से सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। सच्चाई यह है, मैं फिर कहूंगा, वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने आंदोलन को भी देखा और जो आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी देखेंगे। सन 1989 21 से 25 सितंबर 1989 को मैंने प्रथम मानस सम्मेलन किया। प्रेरणा मुझे जन जागरण से ही मिली कि मैं राम कथा गांव में कहता हूं, राम कथा जहां कोई व्यक्ति मिलता है उसे राम कथा सुनाता हूं, तो क्यों न कोई आयोजन किया जाए। और उस आयोजन की परिकल्पना में मैंने नुनाहाई कटरा में भव्य प्रथम आयोजन किया, जिसमें और सबकी नहीं, एक व्यक्तित्व जो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, नकोदर पंजाब से राष्ट्र संत पारासर जी आए थे, जिनकी अवस्था उस समय 125 वर्ष थी। प्रथम मानस सम्मेलन था। उस समय के लोग इस संसार में नहीं हैं। एक व्यक्तित्व है, वह है प्रज्ञा भारती। उस समय वो स्वर्गाश्रम में रहती थी और स्वर्गाश्रम से मैंने उन्हें बुलाया था, हरिद्वार, स्वर्गाश्रम हरिद्वार, और वही अब हैं। और मैं हूं, इस वर्ष मैंने सोचा था
कि 35वां मानस सम्मेलन का कार्यक्रम है, तो स्मृति चिन्ह मैं कुछ लोगों को दूं, जो मुझसे अभी तक जुड़े रहे उनको दूं, कुछ वक्ताओं को दूं। तो प्रथम सम्मेलन के वक्ताओं में एक ही वक्ता मुझे मिले और वो अस्वस्थ हो गई, आ नहीं पाई, लेकिन मैंने अपने सहयोगियों को स्मृति चिन्ह दिया। उस स्मृति चिन्ह में बाल स्वरूप भगवान राम का ही चित्र है, और बाल स्वरूप भगवान राम के चित्र के नीचे जो चौपाई मैंने लिखी वो सुनाए दे रहा हूं। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई लिख करके मैंने बाल स्वरूप भगवान राम का स्मृति चिन्ह, जिसको शील्ड भी कहते हैं लेकिन वह है स्मृति चिन्ह, वो मैंने अपने प्रथम सम्मेलन के सहयोगी, जो अभी तक सहयोगी मेरे हैं, उनमें जो है उन सबको दिया। तो एक सुखद एहसास मुझे हो रहा है कि किसी कार्य को करने पर उसकी फलश्रुति मिले। उस समय पर जिन लोगों ने कष्ट सहन किया, जो लोग कष्ट देने वाले थे, वो सोचते थे मेरी योजना ही सफल हो रही है, ये नहीं सोचते थे कि जो कष्ट उठा रहे उनकी भी योजना एक दिन सफल होगी। पुण्य जब उदित होते हैं तो दुष्ट व्यक्ति भी सुख का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कष्ट उठाते हैं उनके जीवन में आगे चल के सुख का निश्चित रूप से एहसास होता है। आज उन सब लोगों को सुख का एहसास होगा जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया, उन सबको आज सुख का अनुभव होगा। वो समझ रहे होंगे कि मैंने अपने जीवन में एक पुण्य कार्य किया। सच्चाई यह है, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि उनकी योजना सफल होती है, वो गलत सोचते हैं। अपने पुण्य का भोग भोग लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि तुम्हारी दुष्टता, तुम्हारी राजनीति, जो राजनीति करके, राजनीति तो ये थी कि वहां तो पहले से ही भगवान राम थे, उस स्थान को रोके रखा गया, ये राजनीति की गई। आज वो लोग ये कहें कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, राजनीति तो की। सच्चाई यह है, राम के जो थे जनता से जुड़े हुए लोग, उन्होंने आंदोलन किया था, पार्टी का आंदोलन नहीं था, जनता ने आंदोलन किया था। और जनता के जिन लोगों ने आंदोलन किया, उनके मन की मुराद पूरी हुई और उन्हें कल 22 जनवरी का सुख का एहसास भी होगा। सच्चाई ये है कि मुझसे अगर पूछे कोई कि तुमने जीवन में क्या पाया, तो इस आंदोलन से मुझे जो मिला, राम कथा मिली, राम का व्यक्तित्व मिला, राम का बाल स्वरूप का रूप मिला, राम का वन का रूप मिला, राम का राजा राम रूप मिला। राम के जीवन से जुड़ी हुई कथाओं को पढ़ने से, उनको कहने से मुझे जो एहसास हुआ, उससे हम दूसरों के व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी सफल हुए और अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करने में सफल हुए। क्योंकि जब अच्छी बातें आप कहेंगे, अच्छे महापुरुष की बात कहेंगे, तो निश्चित रूप से आप कहते कहते स्वयं वैसा बनने की चेष्टा करेंगे। और वही तो हुआ। राम क्या है? बोले राम जो बिना पैर के चल लेता है, जो बिना हाथ के सब कुछ कर लेता है, जो बिना मुख के सब कुछ खा सकता है, वो राम है राम। लेकिन वही दशरथ का बेटा है, वही राम है। आस्था का प्रश्न है कि वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो जिस समय संसार में आया तो उसने दशरथ के बेटे के रूप में जन्म लिया, और दशरथ के बेटे के रूप में जन्म लेकर के उसने एक अपनी आचार संहिता दिखाई कि पिता की आज्ञा का कैसे पालन करें, माता की आज्ञा का कैसे पालन करें, हम अपना जीवन वन में कैसे गुजारें, गरीब से गरीब व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। और उन्होंने उस कष्ट के दिनों में जो कोल भील किरात, शबरी जैसी भिल्लनी, निषाद राजगुह यानी केवट से मिले, कोल भील किरातों से मिले और उनके साथ जीवन जिया, उनके साथ बैठ के भोजन किया।
जो जाति और धर्म की सीमाएं जो थी, जो जाति व्यवस्था आज फैला करके लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि राम ने जातियों के बंधन को तोड़ा है। उन्होंने मल्लाह के साथ भोजन किया है, उन्होंने शबरी के जूते बेर खाए हैं, उन्होंने कोल भील किरातों के लाए हुए फलों को खाया है, आदर से खाया, उन्हें समीप भी बिठाला, उनके साथ भी चले। उसी आचार संहिता को लेकर राम भक्त आगे आंदोलन में जुड़े और जाति और धर्म की मर्यादाएं तोड़ दी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमें राम चाहिए। और जो मर्यादाएं टूट चुकी हैं उनको राजनीतिक विद्वेषवश लोग दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। राम ने तोड़ी, राम भक्तों ने भी तोड़ दी और हर उस व्यक्ति से अपने को जोड़ लिया जिस व्यक्ति को समाज का बिल्कुल नीचे का हिस्सा माना जाता, उससे भी राम भक्तों ने अपने को जोड़ लिया। आज उनके प्रयास से वो दिन भी देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा मिलेगी तो राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, उस आचार संहिता की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिसके आधार पे भारत ने अपना जीवन पहले जिया, आज जिए और भविष्य में उन्हीं की प्रेरणा लेकर के समस्त राम भक्त अपना जीवन जिए कि हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम हर उस गरीब तक पहुंच जाएंगे जो मदद का जरूरतमंद है। और सच पूछा जाए, दया धर्म देख के, जाति देख के दया नहीं की जाती, दया सब पर की जाती। किसी भी गरीब पर दया की जा सकती है। ऐसा भाव चूंकि राम ने दिखाया, राम में सत्य भी था, राम में प्रेम भी था, राम में करुणा भी थी। कुछ लोग मुहूर्त की बात करने लगते हैं, मुहूर्त ऐसा है, वैसा है, वैसा है। मैं ये कहता हूं, राम जब राज्याभिषेक में बैठे, गोस्वामी तुलसीदास एक बात लिखते हैं कि वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि वनवास से 14 वर्ष के बाद वनवास से लौट आए तो मुहूर्त नहीं देखा गया। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों से कहा, सब दुजदेव हर्षि अनुशासन और रामचंद्र बैठे सिंहासन। कोई मुहूर्त नहीं, प्रसन्न मन से आज्ञा दे दीजिए कि रामचंद्र सिंहासन पर बैठ जाएं। और ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए और महाराज को तिलक करीजिए। तो मुहूर्त नहीं देखा जाता है। जो ईश्वर सबके कण कण में निवास करता, सबके अंदर निवास करता, वो दशरथ का बेटा राम होकर के जब इस धराधाम पे आया तो उसके प्रतिष्ठापन के लिए मुहूर्त वाली बात, और वो करें जिन्हें राम से कोई मतलब नहीं, वो करें जिन्हें जाति से कोई मतलब। कहने का मतलब किसी धार्मिक अनुष्ठान में व्यवधान ही जिनका उद्देश्य हो वो ये बातें करें तो अच्छी नहीं लगती। मेरा कहना एक ही है कि उन लोगों की इच्छा पूरी हुई जिन्होंने आज से, मेरे हिसाब से, मैं तो 1989 की बात करूंगा। 1889 बार बार मेरे मुंह से निकलता, इसका मतलब आंदोलन पहले से चल रहा था। 1989 में उसका थोड़ा सा रूप मुझे देखने को मिला और आज जो है देखने को मिल रहा है। मैं उस व्यक्ति के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जो फैजाबाद का उस समय कलेक्टर रहा, के नायर, जिसने अपने आदेश में रामलला के भोजन और पुजारी की वेतन की बात अपने आदेश में कही थी। उस के नायर की भी मैं याद करूंगा। हर वो व्यक्ति जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, 1949 की घटना में के नायर थे, 1949 में। तो सच्चाई है, सबको कहीं भी हो, किसी स्थान पे वो व्यक्ति हो, उन्हें आज प्रसन्नता तो होगी कि उनकी इच्छा पूरी हो रही है। मेरी भी इच्छा पूरी हो रही है, मैं भी प्रसन्न हूं, बातचीत करते भावुक भी हुआ हूं, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती जिस काम को चलाए उसको पूरा करे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।